स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन किए थे, उसमें हमारी 3 टाइप्स हो चुके थे। अब हम करते हैं 4th जो है वो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जिसके अंदर कोई एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से बाहर कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आपके पास में ये बीकर है, इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन है ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जब आप इसके अंदर आयरन डालेंगे या फिर डालेंगे तो ये आयरन क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन से इसको अलग कर देगा। ये सल्फेट जो आपका जो कॉपर के साथ में था पहले, ये अब आयरन के साथ में आ जाएगा और कॉपर है जो आपका वो अकेला रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इसके बाद में अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी, ये भी एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट ही है। इसमें क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर डिफरेंट एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। एक होता है चेंज, एक होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आपस में चेंज होना। जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये जो सल्फेट है इस तरफ ये सोडियम के साथ में, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेरियम के साथ में। यानी कि क्या एक्सचेंज हुआ है कि सल्फेट है वो बेरियम के साथ में चला गया और क्लोरीन है वो सोडियम के साथ में चला गया। यानी कि इन्होंने क्या किया है, बेरियम और सोडियम ने म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिए आप इनके साथ में जो कंपाउंड्स थे वो। इस प्रकार से ये जो आपकी रिएक्शन है ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन में आपकी 5th है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना होगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या हुआ था, हीट है वो रिलीज हुई थी। इसमें क्या है, हीट है वो आपको रिक्वायर्ड है। और रिक्वायर्ड क्यों है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी? वो इसलिए रिक्वायर्ड है इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए। क्योंकि जैसे देखो आप यहाँ पर अमोनियम के साथ में क्लोराइड है, ये क्लोराइड इसके साथ में आ जाएगा यहाँ पे बेरियम के साथ में। तो ये जो ब्रेक हुआ है इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी या हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक करना हो आपको तो उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब बॉन्ड बनेगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि सपोज करो आपके पास में ये बॉन्ड है कि इसको ब्रेक करोगे आप, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी के ये ब्रेक नहीं होगा। वैसा ही इसके अंदर है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर आपको। अब आगे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लाभ हो, ऑक्सीजन ऐड हो। यहाँ पे देखो कॉपर है और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। इस तरफ क्या होगा, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर के साथ में कोई ऑक्सीजन नहीं है, इस तरफ क्या कॉपर के साथ में एक ऑक्सीजन, यानी कॉपर क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का लाभ हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जिसके अंदर 2 कॉपर ऑक्साइड है इसमें क्या होगा, कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ पे देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, इस तरफ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉपर को ऑक्सीजन की हानि हो गई, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। इसके बाद में आपके पास में है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इन विच वन ऑक्सीडाइज एंड अदर रिड्यूसेज, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। अब एग्जांपल जैसे आपके पास में ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब यहाँ पर उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये देखो यहाँ पर जिंक के साथ में ऑक्सीजन था, इस तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। और ऑक्सीजन का लॉस हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। इस तरफ देखो कार्बन है, अकेला है, उस तरफ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का गेन हो गया इसको इस तरफ आके के, तो यानी क्या हो गया, ये
ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इस प्रकार से ये होती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। आगे है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। अब आपके पास में ये रिएक्शन है, ये आपके पास में एक अनबैलेंस रिएक्शन है, हम इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंगल जो एलिमेंट्स आपके पास में इनको आप अलग अलग लिख लोगे कि लेफ्ट साइड में कौन से है, राइट साइड में कौन से। इस तरफ आपके पास में क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने आपके पास में, 2। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 2। इसके बाद में इस तरफ काउंट करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1। अब आपको क्या करना है, ये 2 है, ये 2 है। हाइड्रोजन देखो 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, ये ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, उस तरफ 1 है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन 2 करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कहोगे कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाता H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी कि फिर ये आपका कंपाउंड ही चेंज हो जाता, वाटर की जगह फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पर न लिखने की बजाय इसको 2 को इसके सामने लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन, अब भी इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और इस तरफ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन देखो अब इस तरफ 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरफ आप देखो, हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब ये क्या हो गया आपके पास में, बैलेंस हो चुकी आपकी पूरी की पूरी ये केमिकल रिएक्शन। अब नीचे वाले देखो, वैसे ही करना आपने। सोडियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। अब इसमें देखो, आयरन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और आ गया आपके पास, यानी कि 1 + में 4 कितने हो गए, 5। इस तरफ देखो, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, आयरन 1, और ऑक्सीजन देखो 2 और आ गए यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन कितने थे आपके पास में, यहाँ पर 4 थे +2 कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में, इस तरफ 2। तो ये होगा। अब देखो सोडियम इस तरफ 1, उस तरफ 2। तो इस तरफ 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम बैलेंस 2 इस तरफ, 2 उस तरफ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 5। वहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 2। जैसे ही आपने सोडियम यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। पहले कितने थे, 1, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, कितने हो गया, अब ये 6 हो गई। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 से 2 हाइड्रोजन ये हो गए। तो ऑक्सीजन इस तरफ 6, उस तरफ ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इस तरफ 2, उस तरफ 2, सल्फर इस तरफ 1, उस तरफ 1, आयरन उस तरफ 1, उस तरफ 1। अब देखो ये आपके पास में क्या हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुके हैं। इस प्रकार से ये तो वो रिएक्शंस हैं जो आपको अनबैलेंस हैं और आपने बैलेंस कर दी। कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं, पहले से ही बैलेंस होती हैं। जैसे आपके पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस तरफ देखो, कैल्शियम कितना है, 1, इस तरफ कितना है, 1। कार्बन कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो इस प्रकार से ये जो आपके रिएक्शंस है, ये क्या है, बैलेंस्ड है पहले से ही। तो इसको आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ आपको बैलेंस मिलेंगी, उसको आपको बैलेंस नहीं करना है। बाकी जब आपको अनबैलेंस रिएक्शंस दी जाए तो आप इस प्रकार से हिट एंड ट्रायल मेथड से सीधे एलिमेंट्स काउंट करके उसको आप लिख सकते हो कि कैसे आप उसको बैलेंस करोगे। स्टूडेंट्स, अब आपका ये टाइप ऑफ रिएक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपके, कोरोजन और रेंसिडिटी। उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है SGS मिल्कपुर, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।